नमस्कार किसान भाइयों मटर की खेती से आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। ये बात सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन यदि इसे आप सच करना चाहते हैं तो आपको जब मटर की बुआई करते हैं उसी टाइम कुछ स्पेशल खाद ऐसे देने होंगे जिससे कि ये बात सच हो जाए। और साथ ही साथ जब मटर का जमाव हो जाता है तो 20-25 दिन बाद भी कुछ ऐसे काम करने होंगे, ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना होगा और साथ ही साथ ऐसे खाद का भी प्रयोग करना होगा जिससे कि वास्तव में आप लाखों की कमाई मटर की फसल से कर सके। क्योंकि जब आप समय से पहले बुआई करते हो, अगेती बुआई करते हो और अब आप चाहते हो कि हम अपनी मटर से 80 रुपये केजी, 90 रुपये केजी, 100 रुपये केजी जब शुरू में मटर का भाव मिलता है तो वो यदि आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ काम भी अलग ही करने होंगे, वरना आपकी फसल बर्बाद हो जाती है और फिर आप जो नॉर्मल मटर की खेती लेते हो उससे जो आमदनी होती है वो भी आपको नहीं मिल पाती। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए किसान भाइयों, मैं आपको सिलसिलेवार कुछ बातें बताता हूं जिन पर आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं मिट्टी का जिक्र करूंगा तो मिट्टी इसके लिए लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, बलुई दोमट हो, सभी तरह की लगभग सभी मिट्टियां चल जाती हैं। खास बात यह है कि उसमें पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए, उस मिट्टी में पानी का भराव ज़्यादा टाइम तक नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो ज़मीन का पीएच मान होता है 5.5 से 7.5 का बेस्ट होता है। अब इसका जो सही समय है, यदि मैं बात करूं जो इसका बिल्कुल परफेक्ट समय है यदि बुआई करते हैं तो तापमान की बात करूं तो 14 से 28 डिग्री तापमान उपयुक्त है और समय अक्टूबर से नवंबर में ये तापमान आ जाता है। लेकिन आपको ज़्यादा कमाई करनी है तो आपको अगेती बुआई करनी होगी। उसके लिए आपको 15 से 30 सितंबर के बीच में मटर की बुआई करनी होगी ताकि उसकी जो फसल है वो जल्दी आए और उसका जो बेस्ट भाव है वो आपको मिल सके। यदि आप लास्ट में बुआई करना चाहते हैं, पछेती बुआई करना चाहते हैं फिर आपका नवंबर पूरा का पूरा पड़ा है, लास्ट तक इसकी बुआई कर सकते हैं। अब खेत की तैयारी आप जितनी भी हो सके गहरी से गहरी जुताई कीजिए, मिट्टी पलट हल से उसकी जुताई कीजिए ताकि जो नीचे कीट पतंगे हैं वो भी ऊपर आकर के मर जाएं। और ख़ास बात ये रखें कि गोबर की खाद, केंचुए की खाद, कंपोस्ट खाद इनका भरपूर मात्रा में प्रयोग करें और आखिरी जुताई करके उसमें इसको मिक्स कर दें। यदि आपने अपने खेत की पहले भी बुआई की है मटर की उसमें और आपके जो पौधे हैं उस पर हरापन नहीं आता तो 5 केजी जिंक जब आप आखिरी जुताई कर रहे हो खेत की उसी टाइम लगाकर उसकी जुताई कर दीजिए। जो पौधे होंगे वो पीले नहीं होंगे, उस पर बहुत ही शानदार हरापन आएगा। अब बीज का आपको उपचार भी करना है। आप भले ही मध्यम और पछेती बुआई कर रहे हैं उसका न करें, लेकिन जो शुरू में बुआई कर रहे हो, अगेती बुआई कर रहे हैं तो उसका तो आपको हर हालत में करना होगा क्योंकि उस पर फंगस बहुत जल्दी आती है। तो आपको कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब का 5 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उस पर फैला करके उस पर एक कोटेड कर लीजिए तो फिर उसको फंगस की बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसके अलावा एक टोबैकोनोजोल सोल्ट है, उसका भी आप इस पर लेप चढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं बताऊं कि बीज की बुआई का तरीका क्या है। तो इसमें बीज से बीज की दूरी आप 4 से 5 सेंटीमीटर रख सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 30 सेंटीमीटर पर रखनी है और इसकी जो गहराई है 5 से 6 सेंटीमीटर रखिए, इससे ज़्यादा इसकी गहराई मत रखिए। किसान भाइयों, बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो नॉर्मल है, सिंपल है, आप लेबर के द्वारा इसको नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा एक रसायन भी है, लेकिन बुआई के टाइम ही लगभग 8 घंटे तक, बुआई के 8 घंटे बाद तक इसका आपको स्प्रे कर देना है। ये कई साल्ट आते हैं, इनमें मैं एक नाम बताऊँ, पेंडामिथाइल होता है 30 EC और इसका 1 लीटर आपको 1 एकड़ में स्प्रे कर देना है। लेकिन आपको जब ऊपर जो आपकी जो ऊपर की परत है जब बुआई हो जाती है उस पर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए और इसे आप उल्टी दिशा में स्प्रे करें क्योंकि जब जहाँ पर पैर पड़ जाता है वहाँ से दवाई भी हट जाती है तो वहाँ पर खरपतवार जम जाता है, इसका भी आप ध्यान रखें। बात करेंगे बीज की मात्रा की तो यदि आप अगेती बुआई कर रहे हो यानी कि 15 से 30 सितंबर तक तो आपको 40 से 45 केजी बीज प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और यदि सही समय पर आप बुआई कर रहे हो यानी कि अक्टूबर से नवंबर तक तो आपको 35 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी है, ये काफ़ी होगी। और यदि पछेती बुआई कर रहे हो तो फिर वही 40 से 45 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको
मात्रा देनी है। अब मैं आपको बेस्ट वैरायटी बता रहा हूँ बीज की। इसमें GS10 है, आज़ाद 3 है, AP3 है, आर्किल है, बोनविले है, श्रीराम सलोनी है। इसके अलावा भी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर कई वैरायटी हैं जिनकी आप बुआई कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करूँगा मैं खाद की, तो ये चीज़ मेन चीज़ है। देखो खाद की मैंने पहले ही बताया था, ये एक स्पेशल चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मैं आपको 3 डोज बता रहा हूँ, तीनों का अपना अलग अलग फंडा है और तीनों में वही तत्व आपके पौधे को मिल जाते हैं जो आपके पौधे के लिए आवश्यक हैं। इसमें है 50 kg DAP, 30 kg पोटास, 3 kg सल्फर, 10 kg सागरिका। अब ये जो मैंने बताया है कि जो DAP होता है इसमें फास्फोरस भी आपके पौधे को मिल जाता है, ये प्राथमिक तत्व होता है। और पोटास जो आपके पौधे में जब जमाव होगा तो जो उसके पौधे की जो मटर होंगे वे दाने बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और उन पर कलर भी अच्छा आएगा। सल्फर का काम होता है, ये खाद का भी काम करेगा और फंगस को भी दूर करेगा। और जो सागरिका होती है पौधे की जड़ों का विकास करती है और ज़मीन में जो भी पोषक तत्व हैं वो पौधे तक लाने का काम करती है। एक किस्म से ये ऑर्गेनिक खाद है और आपकी जो मटर की क्वालिटी होगी उसको ये बेस्ट करेगी। अब दूसरी इसमें खुराक में बता दूं, यदि इसके अलावा आप दूसरी खुराक लेना चाहते हैं तो इससे थोड़ी सस्ती पड़ेगी। उसमें आप NPK 12-32-16 ले लीजिए। इसमें 12% नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है, इसीलिए इसमें पोटास आपको अलग से देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 kg सल्फर आप जरूर ले लीजिए, 10 kg सागरिका, इसमें वही काम करेगी जो मैंने आपको पहले समझाया है। किसान भाइयों एक तीसरी भी डोज है, काफ़ी अच्छी डोज है। इसमें आपको लेना है 150 kg सिंगल सुपर फास्फेट। 150 kg आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो फास्फोरस होती है वो केवल 16% होती है और DAP में होती है 40%। तो इसीलिए आपको DAP के मुकाबले ये 3 गुना ज़्यादा लेनी है पर एकड़। पर ये मैंने जो डोज बताई हैं सारी 1 एकड़ की ही है। इसमें आपको यूरिया नहीं होता तो इसका आपको 30 kg यूरिया ले लेना है, 10 kg सागरिका ले लेनी है। और इसके अलावा इसमें आपको सल्फ़र नहीं लेना क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फ़र भी होता है, कैल्शियम भी होता है और इसके अलावा इसमें बोरोन भी होता है। तो ये भी एक अच्छी डोज है। आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस खाद में कौन कौन सी तत्व होते हैं, तो फिर आप उसी हिसाब से इसको लगा सकते हैं। मैंने परफेक्ट 3 डोज यहाँ पर आपको बताई हैं। किसान भाइयों जो अगेती मटर की बुआई आप करते हैं, अच्छा भाव लेना चाहते हैं, तो उसमें लगभग 3 तरह की बीमारियाँ का अटैक ज़्यादा होता है। वैसे तो नॉर्मल में भी होता है, तो आपको पहले बीमारियों को पहचानना है, उसी के बाद दवाइयों को, उसी के अकॉर्डिंग दवाई आपको लगाओगे तो रिजल्ट बेस्ट आएगा। किसान भाइयों बात करेंगे बीमारियों की और ये इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है यदि आप अगेती बुआई करते हैं, यानी कि 15 से 30 सितंबर तक। वैसे तो ये बीमारियां इसमें नॉर्मल तरीके से भी आती रहती हैं, लेकिन जो हम अगेती बुआई करते हैं उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और इसमें बीमारियां जो आती हैं वो 3 तरीके से होती हैं बीमारियां, और इसी को आपको ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें दवाइयों का प्रयोग करना है, तभी रिजल्ट बेस्ट आएगा। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप पहले बीमारियों को पहचानें, उसी हिसाब से उसका दवाइयों का प्रयोग करें। तो इसमें 3 तरीके में सबसे पहली जो बीमारी होगी आपको पहचाननी है। यदि मटर के अंदर कोई कीट घुसकर उसको नुकसान कर रहा है, दानों को कटिंग कर रहा है, तो ये एक अलग बीमारी है, इसकी अलग दवाइयाँ होती हैं। इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो क्लोरोपाइरिफास 400 ml पर एकड़, या फिर इसके अलावा प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, इसमें 2 सोल्ट होते हैं, वो 400 ml पर एकड़ का स्प्रे कर सकते हैं आप। और इनके अलावा भी कुछ महंगी दवाइयाँ हैं, जैसे कि कोराजन है, लेकिन वो महंगी है, उसका भी आप 100 ml लेकर के पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दोगे तो उसका लंबा रिजल्ट होता है, लेकिन वो थोड़ी इसमें महंगी पड़ती है। वो भी आप 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे इसका कर सकते हो। दूसरे वे कीट होते हैं जो पत्तियों के ऊपर लगते हैं, पत्तियों को खाते हैं, वो अंदर घुसकर मटर के अंदर नुकसान नहीं करते, बल्कि जो बाहर का पौधा होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें आपको इन दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप केवल अमीडा क्लोप्रिड लीजिए, किसी भी कंपनी की हो, ये मैंने साल्ट का नाम बताया, 400 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा जो तीसरी बीमारी आती है वो फंगस की आती है, जो पत्तों पर चकत्ते से बन जाते हैं। फंगस को आप जानते हैं, यदि आपको फंगस लग रही है, कोई कीट भी नहीं है, मटर के अंदर घुसकर उसको दाने को भी नहीं काट रहा है, पौधे पर फंगस आपको नज़र आ रही है, तो इसमें आपको कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 300 से 400 ग्राम आप अपनी फसल के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। 1 एकड़ की ये मैंने आपको दवाई बताई है। इसके अलावा टोबेकानाजोल का भी इसी मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। तो फिर आपकी जो फसल होगी वो इन बीमारियों से बच जाएगी। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।